फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। 19 मार्च 2022 को एक स्टडी पब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के द्वारा, जहां मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि एक दवाई जो हम पिछले कई दशकों से किसी और बीमारी के लिए यूज़ करते रहे हैं, उसी दवाई से अब आँख की ऐसी बीमारियां जो लाइलाज समझी जाती थी, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इनमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन हो सकती है। इस मेडिसिन का नाम है एंटाब्यूस या सॉल्ट नेम इज़ डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम बहुत लंबे समय से उन लोगों में इस्तेमाल की जाती रही है जिनमें अल्कोहल की आदत होती है, जो लोग शराब को रोज़ काफ़ी क्वांटिटी में लेते हैं और जिन्हें नशे की लत होती है शराब की, उनकी शराब छुड़वाने के लिए ये दवाई सदियों से इस्तेमाल की जाती रही है। इस दवाई के इस्तेमाल से यदि किसी मनुष्य को जो शराब की लत रखता है, उसे शराब पीने से पहले ये दवाई दे दी जाए, चाहे ये उसकी नॉलेज में हो या उससे छुपा के इसे खाने में मिला के दी जाए, तो यदि इसके बाद वो शराब पीते हैं तो उन्हें बहुत ही सीवियर रिएक्शन होता है, जिसमें कि नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, सिर दर्द और हाल बेहाल हो जाने तक उस पेशेंट में सिम्टम्स पाए जाते हैं। इस दवाई को नशा छुड़ाने वाली दवाई के रूप में बहुत आमतौर पे यूज़ किया जाता है नशाबंदी सेंटर्स के द्वारा। अब ये पाया गया कि इस दवाई की वजह से हमारे रेटिना में पाए जाने वाला रेटिनोइक एसिड का लेवल कम हो जाता है। अब ये रेटिनोइक एसिड वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे रॉड्स ऑन कोन्स, जो हमें कलर विजन और डिम लाइट में विजन देते हैं, इनके डेथ के बाद इसमें से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ है रेटिनोइक एसिड। और हमने देखा है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में रेटिनोइक एसिड की बहुतायत की वजह से पेशेंट कम देख पाते हैं। अब ये रेटिनोइक एसिड करता क्या है? ये हमारी आँख से ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जाते हैं, उस पाथ को बिजी कर देता है। इसका मतलब वहाँ ये ट्रैफिक जैम कर देता है रेटिनोइक एसिड। अब यदि रेटिनोइक एसिड ज़्यादा होगा तो वो पाथ बिजी रहेगा और फिर उसमें से पेशेंट जो कुछ देखना चाहता है, उस चीज़ की सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, ना ही ब्रेन से वापस आ पाते हैं। डाइसल्फिराम मेडिसिन जब दी जाती है तो ऐसा चूहों में एक्सपेरिमेंट करके पाया गया है कि उनके रेटिना में रेटिनोइक एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो जब रेटिनोइक एसिड का लेवल कम हो जाता है तो फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाले पेशेंट और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन वाले पेशेंट के लिए आई से ब्रेन तक का जो पाथवे है वो क्लियर मिलता है, खाली मिलता है। इसका मतलब हाईवे पे कुछ जाम नहीं है और पेशेंट आराम से उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन्हें वो पहले नहीं देख पाते थे। अब ये दवाई बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर हमारे लिए लेके आई है और उम्मीद है कि भविष्य में इसके द्वारा उन लाइलाज बीमारियों का इलाज भी हो पाएगा जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर थी। फ्रेंड्स, आजकल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के बारे में कई एडवांस थेरेपीज़ पे रिसर्च हो रही है, जैसे जीन थेरेपी, सेल थेरेपी, जो कि बहुत ही हाई टेक और बहुत ही कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स होने वाले हैं। लेकिन यदि वही काम एक 10 रुपये की गोली खाने से हो जाए, जो कि डाइसल्फिराम की कीमत है, भविष्य में जटिल समस्याओं का इलाज भी एक ऐसी दवाई से, जिसके बारे में नया मॉलिक्यूल लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो दवाई ऑलरेडी हमारे पास है दूसरे पर्पज़ के लिए, तो उसे अगर हम इस्तेमाल करके एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन ARMD और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज अगर कर पाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी खबर रहेगी। लेट्स होप कि ह्यूमंस में इसके ट्रायल कामयाब रहेंगे और कुछ महीनों या 1-2 सालों में ही इस दवाई का इस्तेमाल इन डिजीज़ के लिए भी किया जा सकेगा।
Thank you, viewers. Thank you for listening to this talk. We will be coming up with more of these talks in future.